हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। सो हेलो दोस्तों, दिस इज विजय अरोरा बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन वी आर इकोनॉमिक्स। तो वी आर इकोनॉमिक्स के इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस तरीके से एक आपको हम बना करके बता देंगे कि ताकि आपको बन जाए, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में वापस भेज दूंगा। नहीं तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड का एक ना फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड से एक्चुअली निकलता क्या था, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी अगर निकालना है, या फिर इसको जीडीपी एट एमपी को जीवीए एट एमपी बोलते हैं, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। कुछ नहीं है, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि जीडीपी एट एमपी निकालते कैसे थे प्रोडक्शन मेथड में। तो प्रोडक्शन मेथड में जीडीपी एट एमपी निकालने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिख दिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट की भी बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। इसके बाद भी अगर हम लोग इसको क्लियर करके लिखते हैं तो जीडीपी एमपी का सिंपल सा सादा सा मामला हो जाएगा, क्या, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहाँ पे तो अभी बात कर ली हम लोग ने, इसको बहुत ही इजी तरीके से सिंपली तरीके से हमने लिख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो ये वाला फॉर्मूला, एक बार फिर से आप लोग बहुत अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। इधर आई बटन में जाके हमने इसके पहले वाला वीडियो डाल दिया है, तो वो मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि क्या प्रॉब्लम्स भी रहती है वहाँ पे, एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी आपका सॉल्यूशन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले तो देख ले कि निकालना क्या है। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन ऑफ फॉर्म ए एंड बी। ए फॉर्म और बी फॉर्म की दो अलग अलग कहानी दी हुई है ना। कहानी मतलब अलग अलग फॉर्म है, उनका अलग अलग सिस्टम के हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन निकालना है दोनों फॉर्म्स का। अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडिशन वही होता है जो अभी हमने नीचे पढ़ा, जीडीपी एट एमपी बोल लो इसको, या जीवीए एट एमपी बोल लो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, या फिर बोल लो वैल्यू एडिशन। तो अल्टीमेटली तीनों चीजें सेम होती है। तो अल्टीमेटली हम लोग को जीडीपी एट एमपी निकालना है, फॉर्म ए का अलग और फॉर्म बी का अलग। तो हम लोग दोनों निकालेंगे सबसे पहले तो। फिर दूसरा क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे तो क्या निकल रहा है, जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस। फिर हम लोगों को निकालना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर मैं आपको अपना तरीका बताऊं करने का, कि अगर आप हमारे तरीके से आप लोग किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो नेशनल इनकम के अंदर, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको उतना करना है जितना आपको फॉर्मूले में कंटेंट दिया हुआ है, कि कुछ भी निकालना हो। यहाँ पे तो अभी अपन को जीडीपी एट एफसी निकालना है, तो आपको किताब के हिसाब से नहीं, आप किताब की न्यूमेरिकल्स अगर देखोगे ना तो वो डायरेक्टली जीडीपी एट एफसी निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा निकला क्या, जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एट एफसी, कुछ भी, जीवीए एट एमपी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आगे दूसरे दो फॉर्मुलेस भी आएंगे। तो अब आगे हमें जो भी कुछ निकालना है उससे हमें मतलब नहीं है, पहले हम निकालेंगे ये क्या, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकलेगा, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे इसको दूसरी चीज में। हमको डायरेक्टली जीडीपी एट एफसी नहीं निकालना है, समझ में आया। तो बात करते क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी ए का अलग, जीडीपी एट एमपी बी का अलग, फिर जीडीपी एट एफसी निकालना है, दोनों को मिला के, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स बाय फॉर्म ए, कि फॉर्म ए ने इतने लाख का भेजा, कितने लाख का, 100 लाख का बेचा, मतलब कि 100 लाख मतलब लगभग कितना हो गया, 1 करोड़ का, ठीक है। अपन को 100 में ही, मतलब ए ने कितने का बेचा, 100 रुपए का बेचा, अपन उस हिसाब से मानते हैं। फिर बात करते हैं परचेस ऑफ फॉर्म बी बाय ए। किसने खरीदा, बी फॉर्म ने खरीदा। किससे खरीदा, ए फॉर्म से। तो ए फॉर्म ने फिर से बेचा किसको, बी फॉर्म को, कितने का, 40 रुपीज का। और बी फॉर्म ने परचेस किया होगा इससे 40 रुपीज का, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय बी। यहाँ पे ए फॉर्म ने खरीदा अब बी फॉर्म से कितने का, 60 रुपीज का, ठीक है। ए फॉर्म ने खरीदा बी फॉर्म से कितने का, 60 रुपीज का। यहाँ पे बात करते हैं अगली चीज, सेल्स बाय फॉर्म बी। सेल्स बाय फॉर्म बी, फॉर्म बी ने सेल किया, फॉर्म बी ने सेल कितने का किया, 200 रुपए का। तो यहाँ पे फॉर्म बी ने कितने का बेचा, सेल्स जैसे ए की फॉर्म ए की दी थी कितनी, 100, यहीं पे ऐसे बी की दी हुई है 200।
यहाँ पे फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए दिया है, इसी तरीके से नीचे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए भी दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप बहुत अच्छे तरीके से चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं, आपको पहले ही बता चुके हम, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी और ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी से चेंज इन स्टॉक ऑफ बी निकल आएगा। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला के दिए हुए हैं, ए और बी के 30। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्म ए। फॉर्म ए की बात करते हैं सबसे पहले। फॉर्म ए का हम लोगों को क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी, या फिर क्या बोला इनने, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन निकालना है फॉर्म ए का, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, है ना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले कि सेल्स दिया हुआ था फॉर्म ए का, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, सेल्स बाय फॉर्म ए फॉर्म ने बेचा, कितने का बेचा, 100 रुपीज का। तो 100 सीधा सीधा हम उसके सेल्स में जोड़ देंगे, है ना। सेल्स बाय फॉर्म है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स तो दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चीज़ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते जाऊंगा 1, ये पहली चीज़ थी, ठीक है। तो सेल्स बाय फॉर्म है, तो सेल्स बाय फॉर्म में हमने जोड़ दिया कितना, 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर अगली चीज दी क्या हुई थी, परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, कि बी फॉर्म से खरीदा ए फॉर्म ने। परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, कौन से फॉर्म ने खरीदा, ए फॉर्म ने खरीदा। ए फॉर्म ने खरीदा किससे खरीदा, बी फॉर्म से। तो क्या हुआ, ये ए फॉर्म का, अगर अभी हम लोग सिर्फ ए फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए फॉर्म के हिसाब से ए फॉर्म का क्या हुआ, परचेज हुआ। परचेज फ्रॉम फॉर्म बी फॉर्म से खरीदा किसने, ए फॉर्म ने। तो ए फॉर्म का क्या हो गया, यहाँ पे परचेज हो गया। ए फॉर्म का परचेज हो गया, तो कितने का परचेज हो गया, 40 रुपए का। परचेज मतलब कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, हमने आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन बहुत अच्छे से बताया पुराने वीडियो में, तो प्लीज सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, है ना। इस वीडियो को समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको पुराना वीडियो देखना ही पड़ेगा, जो आपने आई बटन पे दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, या फिर मैं इसका लिंक, जो पहले चैप्टर का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन की, तो क्या होगा, परचेज होगा। तो परचेज होगा तो कितने का परचेज हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है। तो यहां से अपन माइनस कर देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, 40 रुपीज, 40 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख भी दे रहा हूं कि कौन सी चीज माइनस की है, ये 40 माइनस किया है 2 नंबर पे जो था। क्यों, क्योंकि ए की क्या थी, परचेज थी, ए ने खरीदा था किससे, बी फॉर्म से, ठीक है। यहाँ पे तीसरी चीज बात करते हैं, परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय बी, कि फॉर्म ए से खरीदा किसने, फॉर्म बी ने। फॉर्म ए से खरीदा फॉर्म बी ने, ए की बात करनी है, तो फॉर्म ए से खरीदा, तो ए फॉर्म की क्या हुई, सेल्स हो गई। ए फॉर्म ने बेचा होगा बी फॉर्म को, तभी तो बी फॉर्म ने ए फॉर्म से खरीदा होगा, ठीक है ना। तो ए फॉर्म की क्या हो गई, सेल्स हो गई। कितनी हो गई, 60 रुपीज। जोड़ दें, हाँ जोड़ देते हैं, पर नहीं, ये वाली चीज हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, 60 रुपीज ये वाले हम लोग दोबारा नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे भाई दोबारा, और मतलब क्या कि यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर क्या दिया हुआ था, सेल्स बाय फॉर्म ए। जब उन लोगों ने पहले से हमें इतना बताया है कि ए फर्म की सेल्स इतनी है, मतलब कि हम लोगों को मानना है कि ए फर्म की टोटल सेल्स दी हुई थी वहां पे कितनी, 100। इसके बाद अगर बोल रहा है कि ए ने बी को बेचा, ए ने जेड को बेचा, ए ने एम को बेचा, तो वो सब हम लोगों को नहीं जोड़ना है। अगर किसी भी फर्म का टोटल सेल्स दिया हुआ है ऑलरेडी, टोटल सेल्स मतलब ए फर्म ने इतना बेचा, तब हम लोग, ए फर्म ने बी को बेचा या फिर और किसी को बेचा, तब हम लोग एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। अगर ऊपर यहां पे ए फर्म ने एम को लिखा होता है, सेल बाय फर्म ए टू एम, या फिर सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड, ए ने एक्स को बेचा, ए ने वाई को बेचा, ऐसा कुछ लिखा होता, तब हम लोग नीचे वाली चीज जोड़ देते। पर अभी हम लोग नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ए का टोटल सेल्स लिखा हुआ था। यहाँ पे बात करते हैं अगली चीज की, तो यहाँ पे और कुछ सेल्स बाय फर्म बी से तो मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए एंड क्लोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, इससे मतलब है हमें। तो क्या करेंगे अपन तो क्या करेंगे अपन निकालेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अलग से ही निकाल लेते हैं। चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे किसका, ए फॉर्म का। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ए का माइनस ओपनिंग स्टॉक बी का, है ना, सॉरी ए का। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ए का कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ए का 20, कितना 20, कौन से नंबर पे दिया हुआ है, 5th नंबर पे, माइनस ओपनिंग स्टॉक ए का कितना दिया हुआ है 25, कितने नंबर पे दिया हुआ है 7 नंबर पे, ये कर देंगे माइनस।
तो 20 माइनस 25 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -5 आ जाएगा। -5 क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए। तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की जगह क्या कर देंगे, प्लस करना था पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -5 कर देंगे, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ सकता है आंसर, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनका टोटल कैलकुलेशन कर देते हैं। 100 में से कितना गया, -5 गया, तो कितना बचा, 95। 95 में से 40 भी गया तो कितना बचा, 55। तो यहाँ पे टोटल आ गया GDP एट MP, या फिर वैल्यू एडिशन आ गया कौन सी फॉर्म का, ऑफ फॉर्म ए फॉर्म का वैल्यू एडिशन आ गया कितना, 55 रुपीज। यहीं पे बात कर लेते हैं फॉर्म बी की। तो फॉर्म बी का भी कुछ सिस्टम इसी तरीके से होगा कि यहाँ पे इसी तरीके से कैलकुलेशन कर देंगे फॉर्म बी का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर्म बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, GDP एट MP का, इसको अपन और क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल बाय फॉर्म बी देखना होगा अपन को पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपन को पॉइंट था वो क्या था, परचेस ऑफ फॉर्म बी बाय परचेस फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, कि बी फॉर्म से खरीदा था फॉर्म ए ने। अब सिर्फ बी की बात करनी, ए की बात नहीं करनी। तो यहाँ पे बी फॉर्म से खरीदा था फॉर्म ए ने, तो बी फॉर्म की तो सेल हो गई। बी फॉर्म की सेल कितनी हो गई, 40 हो गई, लिखेंगे। पर एक बार देख लेते हैं कि कहीं बी फॉर्म की टोटल सेल्स तो नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे नीचे क्लियरली दिया हुआ था सेल्स बाय फॉर्म ए फॉर्म बी। तो यहाँ पे जब सेल्स बाय फॉर्म बी दिया हुआ है तो ये वाली सेल्स नहीं जोड़ेंगे, उसकी टोटल सेल्स जोड़ेंगे। टोटल सेल्स कितनी दी हुई है, 200 रुपीज। 200 रुपीज कौन से पॉइंट पे दी हुई है, ये 4th पे, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। बात करते हैं इसके चेंज इन स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की। तो ये अभी से उठा के रख देते हैं, चेंज इन स्टॉक अपन को निकालना ही पड़ेगा फॉर्म बी का, तो वैसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक किसका, बी का, माइनस ओपनिंग स्टॉक किसका, बी का। तो क्लोजिंग स्टॉक बी का कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 35। 35 कौन से नंबर पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6th नंबर पे। इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 45। 45 दिया है, कौन से नंबर पे दिया है, 8 नंबर पे, ये दिखा हुआ है। तो 35 माइनस 45 कर देंगे तो अब डिफरेंस कितना आएगा, -10 आएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 200 प्लस करना था, प्लस मतलब करेंगे तो चेंजिंग स्टॉक प्लस, पर आई कि उसकी वैल्यू कितनी कैसे आ रही है, माइनस में आ रही है, तो -10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात करते हैं तीसरी चीज इंटरमीडिएट कंजप्शन की। तो बी ने परचेस किया था क्या ए से या फिर किसी से भी, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था 3rd पॉइंट में, परचेस फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी। ए फॉर्म से परचेस किया बाय फॉर्म बी, मतलब कि बी फॉर्म ने। तो ए फॉर्म से परचेस किया था बी फॉर्म ने, तो बी फॉर्म का क्या हो जाएगा, परचेस। बी फॉर्म का परचेस कितना हो जाएगा, 60। तो 60 कितना है, कौन से नंबर पे है, ये दिया हुआ है 3rd नंबर पे, तो ये 3rd नंबर वाला घटा देंगे अपन। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू एडिशन आ जाएगा, GDP एट MP आ जाएगा कौन से नंबर का, किसका, बी का। तो कितना आया, 200 प्लस 200 माइनस 10, तो कितना आ गया, 90। 90 माइनस 60 तो आ गया 130। 190 130 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे GDP एट MP ए का आ गया, GDP एट MP बी का आ गया, है ना। तो GDP एट MP ए का कुछ इस तरीके से निकाला हमने, क्लोजिंग सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस आईजी करके। बी का भी हमने कुछ इस तरीके से निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, GDP एट FC, GDP एट FC, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको अपन ने, इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, GVA एट FC, मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो। यहाँ पे दूसरा आंसर निकाल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, उधर बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी बी लिख देते हैं। यहाँ पर ने ए निकाल लिया, एक ए दोनों निकाल लिया, अब बी निकाल दें। अब GDP एट FC या फिर GVA एट FC निकालना है। GVA एट FC निकालना है तो हमको अभी तक क्या मिल गया है, GDP एट MP मिल गया है, GDP एट MP मिल गया है। तो GDP एट MP को कन्वर्ट करना था हमको GDP एट FC में, तो ग्रॉस से ग्रॉस कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पे हमने कन्वर्जन करवाया है बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी, ये क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है, एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना हमने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। उस वीडियो की भी हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। तो GDP एट FC को GDP एट MP को कन्वर्ट करना है GDP एट FC में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ग्रॉस इज इक्वल टू ग्रॉस, कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक इज इक्वल टू डोमेस्टिक, कुछ नहीं करना, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, क्या कर देंगे, माइनस NIT मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जीडीपी निकाल लेते हैं टोटल। अभी तो हमारे पास फॉर्म ए का फॉर्म बी का अलग है, तो हमें निकालना है टोटल जीडीपी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पे ए प्लस बी लिख दे रहे हैं हम, दोनों फॉर्म का मिला के। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जीडीपी एट एमपी ए प्लस जीडीपी एट एमपी बी, दोनों का यहाँ पे जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा टोटल का। तो जीडीपी एट एमपी ए का कितना निकला था 55, मतलब कि वैल्यू एडिशन कितना निकला था 55। इसी तरीके से जीडीपी एट एमपी बी का कितना निकला, मतलब वैल्यू एडिशन कितना निकला 130। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, 155 प्लस 130 185। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की बात करें तो चेंज इन स्टॉक अलग से ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो हमने एक्स्ट्रा वाली चीज जगह में निकाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे टोटल हमारे पास जीडीपी एट एमपी कितना आ गया 185। तो उठा के सीधा सीधा हमने जीडीपी एट एमपी की वैल्यू की जगह पे रख दिया 185। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे, तभी आज नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, तभी क्या आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस है। तो एनआईटी की बात करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये अपन को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा देंगे तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे दिया हुआ था, हाँ आखिरी में दिया हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स बाय बोथ द फर्म, दोनों फर्म का मिला के दिया हुआ है कितना 30। तो उठा के रख दिया मैंने 30। कौन से नंबर पे दिया है, 9th नंबर पे। सब्सिडी दी हुई है क्या, सब्सिडी की बात करते हो, सब्सिडी यहां कहीं पे नहीं दी हुई है, तो सब्सिडी को उठा के रख देंगे हम 0। तो 30 में से 0 गया तो आंसर कितना आएगा 30 ही आएगा। तो टोटल एनआईटी मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज देखना है, जो चीज आपको नहीं दिया है आपको मानना है 0, ऐसा नहीं कि उसको खोजने में लग गया और टाइम बर्बाद हो गया। तो 185 में से 30 घटाया तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा क्या, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी का क्या आ जाएगा, 185 में से 30 गया तो 155 हमारा आंसर आ गया टोटल जीडीपी एट एफसी। तो हमने क्या निकाल लिया, फॉर्म पहला क्वेश्चन भी निकाल लिया, फॉर्म ए और फॉर्म बी का जीडीपी एट एमपी 55 और 130, फिर टोटल हमने जीडीपी एट एफसी दोनों मिला, दो फॉर्म का मिला के भी निकाल लिया कितना 155। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप प्रोडक्शन मेथड पढ़ रहे हो ना, तो प्रोडक्शन मेथड से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सबसे पहला एग्जांपल है आपके प्रोडक्शन मेथड का, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको हमारे हिसाब से। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर दिस वीडियो। तो उसका अगला वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।